हरियाणा कांग्रेस के घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान प्रदेश भर के साथ साथ नूंह जिले में भी लगातार लोगों को जोड़ने में कामयाब हो रहा है। गुरुवार को नूंह विधानसभा सत्र के खत्म होने के बाद नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद हलके के अलालपुर गांव पहुंचे, जहां दर्जनों लोगों ने अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त की है। दर्जनों प्रमुख लोगों ने बीजेपी सहित अन्य दलों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। गांव के लोगों ने चौधरी आफताब अहमद का पगड़ी पहराकर मालाओं से जोरदार स्वागत किया और काफ़ी लोगों ने कांग्रेस की नीतियों से सहमति जताई। विधायक ने स्थानीय लोगों का धन्यवाद करते हुए कांग्रेस की नीतियों के बारे में और बीजेपी जसपा सरकार की विफलताओं के बारे में अवगत कराया। हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये एक कार्यक्रम है जो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पिछले एक महीने पहले इसको जो है लोगों के बीच में जाके घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस, और इसका उद्देश्य यही है कि हम राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो संदेश है कि इस देश में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, संविधान का राज हो और इस देश में तानाशाही और जो ताकतें लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, जो ताकतें देश में भाईचारा, जो सामाजिक सौहार्द है उसे खत्म करके नफरत की राजनीति करना चाहती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डर से लोगों को, नेताओं को, पार्टियों को धमका के संविधान और प्रजातंत्र को खतरे में डालती हैं। उनके खिलाफ ये आवाज़ हम जनता के बीच में जाके उठा रहे हैं। और इसी तरीके से चाहे बेतहाशा बेरोजगारी हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो और इस सरकार की नाकामियां हो, चाहे वो कानून व्यवस्था को संभालने की हो, उस सब के खिलाफ हम बीजेपी की नीतियों के खिलाफ यहाँ जन को जाएंगे। और कांग्रेस की जो नीतियां हैं वो बेरोजगारों को रोजगार देना, महंगाई को कम करना और चाहे वो गरीबों की मदद करना, चाहे न्याय दिलाना और प्रजातंत्र की रक्षा करना, उसके लिए हम घर घर जा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूं अलालपुर गांव के जिस उत्साह से और जिस बढ़ चढ़ के आज हमारे साथियों सहित हमारा जो स्वागत कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों का स्वागत कर रहे हैं, मैं उसके लिए करता हूं। और ये लड़ाई जो है चलती रहेगी और हम यही करते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का भरपूर समर्थन देंगे और भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो नीतियां हैं उसके खिलाफ लोग अब खुल के कांग्रेस का और अन्य पार्टी का, हमारे जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक है, उनका साथ, पार्टियों का साथ देंगे। मैं कहूँगा लोकतंत्र को खतरा इन्हीं बातों से है। चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नापाक इरादों का एक जीता जागता उदाहरण है, किस तरीके से प्रजातंत्र में वो लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध और बहुमत ना हो के भी किस तरीके से डाका डाल के रिटर्निंग ऑफिसर के साथ मिलकर किस तरीके से जो है प्रजातंत्र को गला घोटने का काम करती है। हम तो शुक्रगुजार हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, उन्होंने हस्तक्षेप करके और आज इंडिया का वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मेयर आज के दिन काबिज हो चुका है। और इस चीज के लिए मैं कहूंगा कि यही तरीका इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में, जिसमें कभी तक आज तक राजनीतिक ऐसी उठापटक नहीं हुई थी, उसमें 6 कांग्रेस के विधायकों को, 3 निर्दलीयों को जो है किडनैप करके उनकी वोट डलवा के, और उनको आज भी हरियाणा पुलिस ने पंचकुला अपने हरियाणा राज्य में कर रखा है। इस तरीके से क्या होगी? ये चुनी हुई सरकारों को, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, गोवा की सरकार हो, चाहे और अन्य प्रदेशों की सरकार हो, जहां कांग्रेस की सरकार होती है, उसको अनैतिक तरीके से जो है और लोकतंत्र की हत्या करने का काम ही करती है। इसलिए ये लड़ाई आज के दिन
जरूरी है और इसीलिए हम लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी मिलके इनको जवाब देने की जरूरत है और लोकतंत्र और प्रजातंत्र संविधान जिसको बनाने में कांग्रेस के और इस देश के महापुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगाई, उसको बचाने की जिम्मेवारी आज कांग्रेस और हमारे सभी साथियों का। मैं ये कहूंगा कि आज हरियाणा में गुंडा राज है। दिन दिहाड़े जिस व्यक्ति को खतरा था और जिसने मुख्यमंत्री तक से और सभी को ऐसे गुहार लगाई थी कि मेरे को सुरक्षा चाहिए, उसकी दिन दिहाड़े हत्या हो जाती है। वो भी एक पूर्व विधायक है और एक जो राजनीतिक दल का हरियाणा इकाई का अध्यक्ष था। चाहे खास हो चाहे आम हो, मैं समझता हूँ आज प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। पुलिस अपनी जिम्मेवारी से भागती है। चाहे 31 जुलाई को नूह की हिंसा की बात हो, उसमें किस तरीके से पुलिस ने की वजह से, लापरवाही की सरकार की वजह से ये दंगा हुआ और दोषियों को पकड़ने के बजाय निर्दोषों को पकड़ के, और आज यूएपीए जैसे कानून में जो है निर्दोषों को जो है उनको फंसाया जा रहा है। यहाँ तक कि विधायक तक पे भी यूएपीए लगा दिया गया। तो मैं मानता हूँ अपनी विफलता को छुपाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाने में विफल रही है और उसको छुपाने के लिए निर्दोषों पे झूठे केस बना के उस पर कर रही है। और कोई अधिकारी के खिलाफ आज तक इन्होंने की जिम्मेवारी जिसकी है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई इंक्वायरी नहीं करी। और इसीलिए हमने मांग करी थी कि इसकी न्यायिक जांच हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में कराई जाए, जिसपे अभी तक 6 महीने से हम कहते आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो है कोई इस बात के लिए असर नहीं पड़ा। सरकार एक मुख्यमंत्री ने 9.5 साल में मेवात के विकास को अगर रोकने का काम किया हो और अगर उसको आगे बढ़ाने का काम किया हो तो उस मुख्यमंत्री से पूछ लें कौन सी चीज़ ऐसी दी है किसी चीज़ के लिए। जो काम चल रहे थे, चाहे शहीद हसन का मेडिकल कॉलेज जो हमने एक उनके स्मृति के रूप में, एक उनको राजा की इज्जत पेश करने के रूप में हमने कांग्रेस की सरकार ने और हमने जो सौगात इस इलाके को दी थी उसको बर्बाद करने का काम किया। उसमें निरीक्षण करने और मरीजों से मिलने के बजाय उसमें बीजेपी की बैठकें होती हैं। ये तो इनकी वो है। तो मैं समझता हूँ कि देने के लिए नहीं, अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और करा कुछ नहीं है। उसके लोगों को बहकाने के लिए, लोगों को मतलब जो है बरगलाने के लिए यहाँ बैठक करके अपने जो है करते, क्योंकि ना सांसद ना मुख्यमंत्री किसी चीज़ की, कोई इस इलाके के विकास की और किसी चीज़ के लिए कोई योगदान नहीं है। हाँ, जो काम चल रहे थे, मेडिकल कॉलेज को बर्बाद कर दिया, हमारा 248 से नूह से अलवर का 4 लेन था उसको बंद करने का काम कर दिया। हमारे जितने कार्य चल रहे थे, चाहे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की बात कर लें, यूनानी मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, चाहे हमारे अन्य जो भी कांग्रेस के समय के शुरू करे काम थे, उनको रोकने का काम किया है। विकास देने के बजाय इस इलाके को बदनाम, कलंकित और दंगों में झोंकने का काम किया है।